चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का मतलब। ठीक है, क्वेश्चन में वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड दिया हो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हो, एक ही बात होती है। अब इसका मतलब क्या है? सो बेसिकली ऐसा फंड, ऐसा रिजर्व जो वर्कर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए हम बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या रिजर्व। हर एक फर्म अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट निकाल कर इस फंड में डाल देती है, सो दैट अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, वर्कर्स आते हैं कि हमें इंजरी हो गई, हमें पैसा दो, स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो उनको कॉम्पनसेशन देने के लिए कंपनी कहाँ से पैसा लाएगी? इस फंड से पैसा लाएगी। ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। सपोज ए और बी दो पार्टनर्स हैं, दोनों का रेशियो है 1:1। ठीक है। अब सपोज वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड जो आपको बैलेंस शीट में दिया, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे गिवन होता है। तो सपोज द वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड आपको 50,000 रुपीज का दिया हुआ है। अब पहला केस हम पढ़ते हैं। पहला केस में ये हम पढ़ेंगे कि जो क्लेम है ना, कोई क्लेम दिया ही नहीं है। ये फंड तो बना दिया हमने 50,000 का, पर क्लेम कुछ नहीं है। सो क्लेम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो इस केस में जब क्लेम एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो भी वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड की अमाउंट है वो आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ठीक है। 50,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन था, इक्वली इक्वली आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो ये था पहला केस, जब क्वेश्चन में क्लेम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में है कि अगर क्लेम जो है, जो भी क्लेम की अमाउंट है, जो वर्कर आया कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, वो कम है, इट इज लेस देन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। सपोज करो जो क्लेम है वो आ जाता है आपका 20,000 का। ठीक है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 50,000 का है, लेकिन जो क्लेम है वो 20,000 का है, यानी कि ये कम है। तो हमारी क्या एंट्री होगी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। अब देखो फंड कितने का था? 50,000 का। ठीक है। क्लेम कितने का है? 20,000 का। तो बचा वो 30,000 का हम क्या करेंगे? वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। तो क्या एंट्री बनेगी? टू ए कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब बचा कितना? 30,000 बचा। ओल्ड रेशियो कितना है? 1:1। ठीक है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 30,000 को। सो 30,000 हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स, तो ये हो जाएगा 15,000 और ये हो जाएगा 15,000। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब नेक्स्ट केस क्या है? अगर क्लेम जो है ना आपका, जो आपका क्लेम है वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के इक्वल है। ठीक है बच्चों। तो जब क्लेम इक्वल है, 50,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड था, क्लेम भी 50,000 का है, तो क्या करेंगे हम सारा का सारा वर्कर्स को दे देंगे। तो क्या एंट्री बनेगी बच्चों? वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। ठीक है। 50,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। लास्ट केस आता है ना, अब इसमें क्या है ना, क्लेम ज्यादा है। ठीक है। हमने फंड तो कम बनाया था, लेकिन हमें क्लेम जो वर्कर्स आ गए हैं वो क्लेम कर रहे हैं ज्यादा का। ठीक है बच्चों। अब सपोज करो क्लेम आ जाता है 60,000 का, वर्कर्स कहते हैं हमें तो 60,000 चाहिए, लेकिन फर्म कह रही है कि मेरे पास तो 50,000 का ही फंड है। ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में अगर आप देखोगे तो ये कंपनी का एक तरीके से नुकसान है, एक तरीके से खर्चा आ जाएगा। ठीक है। जब भी हमारा कोई नुकसान हो जाता है, कोई भी खर्चा आ जाता है, तो हम क्या एंट्री करते हैं? देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व तो हमेशा ही डेबिट होगा, क्योंकि ये रिजर्व है एंड हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हमें नुकसान हो रहा है 10,000 का, तो वो कहाँ चला जाएगा? सीधे सीधे रिवैल्यूएशन। ठीक है। और वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम तो आपका क्रेडिट ही होगा। अब रिजर्व कितने का था बच्चों? 50,000 का। नुकसान कितने का हो रहा है आपको? 10,000 का। ठीक है। और क्लेम कितने का उन्होंने दिया है? 60,000 का। ठीक है। सो ये एंट्री थी वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड की। ठीक है बच्चों।